हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को बीपीएससी 133 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न का आंसर आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े। ओके, सो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति प्रणाली किसे कहते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती है, वर्णन करो। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है। ओके, तो इस प्रश्न को आपको पूरा पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं आशा करता हूं कि आपको इसका आंसर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार राष्ट्रपति प्रणाली होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे और हेडिंग के तौर पे लिखेंगे राष्ट्रपति प्रणाली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का वह स्वरूप होता है जिसमें सरकार का कार्यकारी और विधायी शाखाएं अलग अलग होती हैं और दोनों में ही आपसी स्वतंत्रता होती है। राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत विधानसभा और कार्यपालिका को अलग से चुना जाता है, जिनके पास स्वतंत्र शक्तियां होती हैं। इस प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में देख सकते हैं, जहां पर इस प्रणाली का जन्म हुआ है, जिसके फलस्वरूप ये प्रणाली समय के अनुसार ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना आदि देशों ने इस प्रणाली को अपनाया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति प्रणाली को हम अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसे ही राष्ट्र में अभी भी हम देख सकते हैं। ओके, अब आपको फिर से हेडिंग देना है। हेडिंग के तौर पर लिखना है संसदीय प्रणाली की तरह राष्ट्रपति प्रणाली की भी अपनी विशेषताएं होती है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग होगा एक ही मुखिया। ओके, एक ही मुखिया। इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना लिखना है कि राष्ट्रपति प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राष्ट्रपति प्रणाली में केवल एक ही निर्वाचन व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति राज्य का और सरकार का मुखिया होता है और राष्ट्रपति ही सरकार को निर्देश देता है और राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाता है। समझ गए? साथ ही साथ राष्ट्रपति औपचारिक जिम्मेदारियों का पालन करता है। राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की तरह प्रधानमंत्री की तुलना में बहुत कमज़ोर होता है और संसदीय प्रणाली की तरह प्रधानमंत्री भी विधानसभा में और विधानसभा के सदस्यों पर उसका नियंत्रण जो है काफ़ी कम होता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली में शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है। ओके, अगला हेडिंग है शक्तियों का विभाजन। इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना लिखना है कि राष्ट्रपति प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि इस प्रणाली के अंतर्गत शक्तियों का पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत शक्तियों और जिम्मेदारियों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। पहला है विधानसभा, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका में विभाजित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले कार्यकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति या उसके मंत्री को विधानसभा से नहीं लिए जाते हैं, बल्कि राष्ट्रपति और विधानसभा को अपने अलग अलग चुनावों से चुना जाता है। समझ गए? अगला हेडिंग है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य। इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना लिखना है कि राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्ति करने के लिए और अपनी सरकार बनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। क्या कहा मैंने? राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्ति करने के लिए और अपनी सरकार बनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है, बल्कि शर्त यह रखी जाती है कि उनके सदस्य विधानसभा से नहीं लिए जाने चाहिए। राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति स्वयं करता है
राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति ही अपने प्रशासन के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के पास अपने मंत्रिमंडल को नियुक्ति करने और उन्हें खारिज करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के अधीन जो है कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी समय खारिज करने का पूरा अधिकार जो है राष्ट्रपति के हाथों में निहित होता है। ओके, अगला हेडिंग है कानून बनाने का अधिकार। इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना लिखना है कि राष्ट्रपति प्रणाली की सबसे अन्य विशेषता यह है कि राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास विभिन्न विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति अपने देश में किसी भी परिस्थिति में जहां पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती हो, उस तत्कालीन समय में राष्ट्रपति को कानून बनाने का पूरा अधिकार है, ताकि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और यह अधिकार इसलिए राष्ट्रपति को दिया जाता है ताकि शासन व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बाधा न पड़े। तो यह रहा राष्ट्रपति प्रणाली क्या होता है और राष्ट्रपति प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मैं फिर से आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आपको जो है इस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो आप इस तरह के प्रश्न को एज ए पैराग्राफ लिख करके मत आइए, क्योंकि अगर आप इस तरह के प्रश्न को एज ए पैराग्राफ लिख करके आएंगे तो एग्जामिनर जो है आपको नंबर नहीं देने वाला है। तो मैं आप सभी को एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज करके एग्ज़ाम में लिखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है इग्नू का, वह पॉइंट वाइज और हेडिंग वाइज ही उसको अच्छा लगता है और उसी पर जो है नंबर आपको दिया जाता है। तो बेहतर ही होगा कि इस तरह के प्रश्नों को आप हेडिंग वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, तभी एग्जामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा और आप इस सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से पास हो पाएंगे। और एक चीज़ भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनाए रखा हुआ है, जिससे कि आपको वीडियो को ढूंढने में दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप एक ही बार में प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख करके एग्ज़ाम में जाइए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि इग्नू में क्या होता है कि बच्चों के पास समय का अभाव होता है, समय का पाबंदी होती है, वे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे में मैं बहुत ही परिश्रम करके जो है आपको हेडिंग के साथ, पॉइंट के साथ जो है आंसर बताता हूं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।